अस्सलाम वालेकुम। जी, क्वेश्चन ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या चीज़ है और कैसे हासिल किया जा सकता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फॉर द पास्ट 4 टू 5 डेकेड्स, जबकि ज़िंदगी बड़ी एक टफ दौर में दाखिल हो चुकी है। और मतलब 1-2 जनरेशंस पहले ये वाला इतना ज़्यादा मामला नहीं हुआ करता था। लोग आराम सुकून से अपने रोज़मर्रा के काम-काज करते थे और उसके बावजूद उनको वाफर टाइम मिल चुका होता था और वो बिल्कुल ध्यान दे देते थे अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर भी, और ज़िंदगी के और पहलुओं के ऊपर भी जो है ना वो बातचीत कर लेते थे, तवज्जो देते थे, काम कर लेते थे। मतलब काम भी किया और ज़िंदगी भी पुरसुकून से गुजारी। और लेकिन आजकल के इस दौर में ये एक बहुत बड़ा एक मसला पड़ गया हुआ है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि दिन पूरा चला कहाँ जाता है। दिन, हफ्ते, महीने और सालों गुजर जाते हैं और हम जो है ना एक बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं, या तो हम बिल्कुल ही काम में जुट जाते हैं, ऐसे जुट जाते हैं कि फिर हमें किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता है। तो ये एक्सट्रीमिज्म की जो अप्रोच है ना हमारी, कि अगर बिल्कुल ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं तो फिर काम का ध्यान नहीं है, ठीक है? और अगर काम में जुट गए हैं तो फिर किसी और चीज़ का ना रिलेटिव्स का ख्याल है, ना अपना सेहत का ख्याल है, ना घर का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, ना किसी और चीज़ का ख्याल है। तो ये जो अप्रोच है इसको अवॉइड कैसे करते हैं? और दोनों चीज़ों में मतलब ज़ाहिर बात है हम ज़िंदगी में सुकून भी चाहते हैं और साथ-साथ हम कामयाब भी होना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। तो ये दोनों कामों में बैलेंस कैसे इख्तियार कर लें? तो एक तो बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि देखिए ज़िंदगी महदूद सी है, तो टाइम भी बड़ा महदूद है। तो अपने टाइम को सबसे पहले तो आप जो है ना ज़ाया करना बंद कर दें। सबसे पहला जो काम है, हम बहुत सारा काम बहुत सारी फ़िज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं, पर्टिकुलरली आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, तो आपके घंटों ज़ाया हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम्स के ऊपर अक्सर बहस होती भी रहती है, ठीक है ना? तो अगर हम ट टाइम ज़ाया करना जो है ना वो बंद कर दें, तो फिर उसके ऊपर हम डेफ़िनिटली हमें बहुत सा वक़्त मिल जाएगा अपने ऊपर तवज्जो देने के लिए, अपने काम के ऊपर तवज्जो देने के लिए। और ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला है कि काम के वक़्त काम करें और आराम के वक़्त आराम करें। होता यही है कि ऑफ़िस में हम जाते हैं तो हमें घर की टेंशन रहती है, क्योंकि घर के अधूरे काम रहते हैं, वो हम घर से करके नहीं आए हुए थे। घर में आते हैं तो ऑफ़िस की टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफ़िस में अपने काम कंप्लीट करके नहीं आए हुए होते हम लोग। तो ये एक मामला बड़ा ख़राब चल रहा है हमारा। तो घर में हैं तो फिर ऑफ़िस को भूल जाएँ प्लीज़, और अगर ऑफ़िस में हैं, फिर आप घर को भूल जाएँ। इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रायोरिटीज़ तो हमें सेट करनी पड़ेंगी ना यार, हमने करना क्या है? आप ए टू ज़ी एक्टिविटीज़ का पार्ट तो नहीं बन सकते ना। आपने अपने हिसाब से अगर कोई ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है और उसके लिए कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है वो तो डिफाइन कर लें। हर चीज़ तो आप हासिल नहीं कर सकते। तो एक कोई ना कोई लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, सारा कुछ तो नहीं मिलेगा हमें। चलो, टॉप पे मेरे क्या है, टॉप 5, टॉप 10 कौन-कौन सी चीज़ें हैं? मेरे पर्सनल मैटर्स में टॉप 5 कौन सी चीज़ें हैं? ऑफ़िशियल मैटर्स में टॉप 5 कौन सी चीज़ें हैं? मेरे स्पिरिचुअल मैटर्स में कौन सी चीज़ें हैं? इमोशनल मैटर्स में मेरे टॉप 5 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? तो कोई ना कोई प्रायोरिटाइज़ तो हमें अपना करना पड़ेगा। और इस सारे अमल में एक चीज़ का इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ना अपनी सेहत का ख्याल है, ना अपनी नींद का ख्याल है, ना अपनी खुराक का ख्याल है। और अपना आप ख्याल नहीं करेंगे तो हम ज़ाहिर बात है अपने इर्द-गिर्द के लोगों का कैसे ख्याल करेंगे? ये वैसे ही कि जैसे हम जहाज़ में जाते हैं तो एरोप्लेन पे सबसे पहले वो मास्क जब देते हैं तो कहते हैं पहले आपने पहनना है, फिर किसी दूसरे की हेल्प करनी है। तो अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे, अपना नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, फूड के ऊपर हम बड़े लापरवाह हैं, हम बाकियों का क्या ख्याल करेंगे जनाब? तो अपना अगर ख्याल करेंगे तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल करना शुरू हो देंगे ना। आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो कि हमें ज़हनी सुकून मुहैया करते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है, इनका भी पोर्शन होना चाहिए हमारी लाइफ़ में। और एक और अहम बात ये है कि हम जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में फँसे होते हैं, उसकी वजह क्या है? इस पे एक अलग से टॉपिक है, वो ये है कि ना कहना सीखें ज़िंदगी में। कि आप 10 एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाते हैं और फिर पता लगता है महीने 2 महीने के बाद आप बुरी तरह हर एक्टिविटी में फ्लॉप हो रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने करना क्या है, कौन-सी चीज़ करनी है, किस चीज़ के लिए हाँ कह दें, और कहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप नहीं कहना भी सीखें कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं करना, मेरे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करता ये चीज़। अदरवाइज़ हर चीज़ पे हाँ करते रहेंगे, फिर एंड अप आप करेंगे 50 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके और किसी भी एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो पाएँगे। ये कुछ बुनियादी चीज़ें वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को देखें, प्रायोरिटीज़ को तय करें, अपनी डायरेक्शन को तय करें, वक़्त कम ज़ाया करें अपना, अच्छे कामों में सर्फ करें, अपना ख़्याल रखें, इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें और
जरूरी है कि कहीं कहीं ना कहना भी हम लोग सीख लें।